दोस्तों नमस्कार। हम आज हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार तथा लघु कथाकार इसकी एक छोटी सी कहानी लघु कथा झलमला, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य में साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य तथा हिंदी कहानी साहित्य में उनका नाम गौरवशाली लिया जाता है। उनकी झलमला एक छोटी सी लघु कथा है, बड़ी मार्मिक है तथा प्रतीकात्मक है। प्रस्तुत कहानी झलमला संवेदनाओं के अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम शिखर को छूती है। यह एक प्रतीकात्मक लघु कथा है जिसमें बीते समय की भाभी जी के स्नेहमयी प्यार की यादें प्रतीक के रूप में सामने आकर मन को भावुक कर देते हैं। यह दिखाया गया है जैसे भाभी ने कुछ न कहकर मेरे हाथ पर 5 रुपये रख दिए। मैं कहने लगा, भाभी क्या तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है? भाभी ने हंसकर कहा, तो कितना चाहिए? मैंने कहा, कम से कम 1 गिन्नी। भाभी कहने लगी, अच्छा इस पर लिख दो, मैं अभी देती हूँ। मैंने तुरंत चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया, मूल्य 1 गिन्नी। भाभी ने गिन्नी निकालकर मुझे दे दी और मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ दिनों बाद गिन्नी के खर्च हो जाने के बाद मैं यह घटना भूल गया। संवेदना तथा भाभी का प्यार इस कहानी को प्रभावित करता है। ये बहुत बड़ी बात है। 8 वर्ष बीतने के बाद क्या बात होती है? 8 वर्ष का व्यवधान बीच का चला जाता है। BA LLB होकर इलाहाबाद से मैं घर लौटता। तब उसके घर की स्थिति वैसे नहीं रही जैसे 8 वर्ष पहले थी। देखो, दिन ब दिन तो हर घर की स्थिति यहाँ पर बदलती जाती हैं, क्योंकि परिवर्तन संस्कार का नियम है और प्रकृति का भी नियम है। ऐसे परिवर्तन तो बहुत सारे होते रहते हैं और 8 वर्ष का समय उसमें निकल गया। इसी कारण के लेखक पुनः घर आते हैं वापस, और वापस आकर 8 वर्ष बाद जब देखते हैं तो घर की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। न भाभी थी न बिमला दासी। भाभी उन सबको छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और बिमला खेती करती थी। संध्या के समय जब मैं बाहर बैठा था, पड़ोस की कुछ स्त्रियों के साथ दीदी किसी से कह रही हैं, कुछ भी हो बहन, मेरी बहू घर की लक्ष्मी थी। तभी एक स्त्री को एक बात याद आती है और वह कहती हैं कि तुमने तो संदूक भेजा था, उसमें एक विचित्र बात थी। दीदी ने पूछा, अरे कैसी विचित्र बात? वह कहने लगी, उसे मैंने खोलकर एक दिन देखा तो उसमें एक जगह खूब हिफाजत से रेशमी रुमाल में बंधा कुछ सामान था। मैं सोचने लगी वह क्या है। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा था और उस पर लिखा था, मूल्य 1 गिन्नी। यह सारी बातें सुनकर क्षण भर के लिए मैं ज्ञान शून्य हो गया था। क्यों? लेखक उन औरतों की बातें सुन रहा था। फिर अपने हृदय के आवेग को न रोककर मैं उस कमरे में घुस पड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, वह मेरी है, मुझे दे दो। कुछ स्त्रियाँ मुझे भागने लगी, लेकिन उसने रात को ही दासी बेचकर उस टुकड़े को मंगा लिया। उस दिन सभी बातें उसे याद आने लगी। उसे उदास देखकर कमला पूछने लगी, सिर का दर्द कैसा है? पर मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। चुपचाप जेब से मोमबत्ती निकालकर उसे जलाया और एक कोने पर रख दिया। थोड़ी देर में मेरे झलमले का शुद्ध आलोक रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। दोस्तों, संवेदना की दृष्टि से देखा जाए तो कहानी प्रभावित तो करती ही है, परंतु आधुनिक लेखक लघु कथा के लिए जो कसौटी निर्धारित करते हैं उन पर यह लघु कथा खरी उतरती है। लघु कथा की परंपरा को समझने के लिए उसे पढ़ा जा सकता है। यह कहानी प्रेम के उस रूमानी पद्धति को पेश करती है जिसे उस और के लेखक कला के लिए कहे और लिख रहे हैं।
कला जीवन के लिए और कला कला के लिए। इसमें यह जो लघु कथा है वो कला कला के लिए है। ये बातें आप ध्यान में रखिए दोस्तों। धन्यवाद।